हम पहले ही दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन से यहाँ पदभार ग्रहण किया है उस दिन से ही राजस्थान की सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करना शुरू किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा अपराध मुक्त राजस्थान होगा, तो उसमें ये आता है कि डीग जिला भी अपराध मुक्त हो, भरतपुर जिला भी अपराध मुक्त हो। निश्चित रूप से पहले कुछ खामियां हमारी सरकार जब नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय यहाँ खामियां रही हैं और अधिकारी कर्मचारियों की भी मंशा उसी अनुरूप चल रही थी जैसे पुराने जनप्रतिनिधि करते थे। मैंने तो यहाँ सुना कि पहले तो यहाँ थाने बिकते थे श्रीमान, अब वो बिल्कुल बंद किया है और जिला पुलिस अधीक्षक डीग और जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर दोनों ही हमारी जब से मंशा का इनको मालूम पड़ा है कि हम जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाले हैं, अपराध मुक्त राजस्थान बनाने का काम करेंगे, उस काम में गति आई है। और डीग जिले में स्पेशल टीमें गठित की गई हैं और डीग जिले में पुलिस को तंत्र को ज़्यादा मजबूत करने के लिए और क्या किया जा सकता है, वहाँ आरएसी की टुकड़ियाँ लगाई गई हैं, अपराधियों पर शिकंजा कसने का काम शुरू हो गया है। संसाधन, हाँ ये बात सही है कि संसाधन वहाँ कम है, उसके लिए मैंने दोनों जिलों में तारतम्य बैठाने के लिए सक्षम अधिकारियों से बात की और उच्च स्तर पर भी गोविंद गुप्ता जी से बात की कि वो मोटरसाइकिल उपलब्ध कराने की बात करें और डीजी साहब जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं उनसे भी मैंने कल बात की है। शीघ्र ही हम संसाधन उपलब्ध करा करके पुलिसिंग व्यवस्था को ठीक करने का काम करेंगे और भयमुक्त शासन, भयमुक्त प्रशासन देने का काम करेंगे। निश्चित रूप से अपराधियों में खौफ होगा, अपराधी अपराध छोड़ेंगे, इस तरह का मजबूर करने का काम यहाँ की पुलिस करेगी और जो अपराध नहीं छोड़ेगा वो सलाखों के पीछे होगा। आप निश्चिंत रहिए। देखिए, नया घर बसता है तो आप भी समझते हैं उसकी जैसे जैसे आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति की जाती है। पिछली सरकार ने चुनाव की दृष्टि से नए जिले घोषित करके उनको संसाधन नहीं दिए थे। हम अब बजट सत्र आ रहा है, उनकी समीक्षा कर रहे हैं, डिमांड्स मांग रहे हैं भाई क्या क्या आवश्यकताएं हैं उन जिलों में जिससे उनकी पूर्ति की जा सके। निश्चित रूप से जो जरूरी हैं जिले जो रहने हैं उन जिलों में संसाधन उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे, संसाधन उपलब्ध कराएंगे जिससे जनता को कोई परेशानी नहीं हो। हाँ, इनलीगल माइनिंग की शिकायतें निश्चित रूप से पहले आती रही हैं क्योंकि सरकार में बैठे लोगों की खुद की लीजें थी और उन लोगों ने यहाँ विभागों को पंगु बना करके अवैध माइनिंग पर जिस तरह का कारोबार किया और यहाँ एक तरह से पूरे इलाके में हाहाकार मचा। तो आपने रिजल्ट देख लिए, कोई तीसरे स्थान पर और कोई कहीं और कोई कहीं। इलीगल माइनिंग का ही नतीजा है। और अब आप देखिए इलीगल माइनिंग बंद होगी। हम अभी खनिज विभाग के साथ और पुलिस विभाग और जिला कलेक्टर सब लोग बैठ करके और वन विभाग, ये 4 डिपार्टमेंटों को एक साथ बैठा करके संयुक्त टीम बना करके अवैध खनन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अवैध खनन बंद होगा, राजस्थान की खनिज संपदा को नहीं लूटने दिया जाएगा। इसकी एक ठोस कार्य योजना जल्दी तैयार। कांग्रेस के लोगों ने बिना वजह कई डिपार्टमेंटों में लोन लिया है। अब उनको ये जल्दी हो रही है कि वो हजम कैसे हो सकता है। उनके चहेते ठेकेदारों को काम दिए गए थे जो जरूरी नहीं थे, वो भी करवाने के उन्होंने काम किए। हम समीक्षा करेंगे कि जहां अनियमित कार्य हुए हैं, अनियमितता जिनमें बरती गई है, निश्चित रूप से वो सलाखों के पीछे जाने चाहिए और ज़रूरी जो काम है उनका हम क्रियान्वयन कराने का काम करेंगे। और जो ये जो चुनाव हुआ है ना, इसमें कोई संजीवनी नहीं। राजस्थान की जनता माननीय मोदी जी के साथ, भजन लाल जी के साथ खड़ी है। ठीक है, कहीं सिंपैथी हो गई, किसी के साथ कोई दूसरी बात हो गई, इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वहाँ की जनता भी भारतीय जनता पार्टी को चाहती है। वो बाप के चले जाने की बात लेकर के किसी के दरवाजे पर जाए तो कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई चलो राजस्थान में सरकार बीजेपी की है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसके आँचू पूछ जाएंगे, इसको रोजगार मिल जाएगा, ऐसा सोच लिया होगा। लेकिन वहाँ की भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता खड़ी है, ऐसा हम सोचते हैं। और छोटी मोटी कोई बात हुई है तो प्रदेश नेतृत्व उसकी समीक्षा कर रहा है।